तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये जैसे आप लोग झूला झूलते हैं इस तरीके से अगर हम बेस बनाते हैं और सेंटर यहाँ पे रखते हैं, बट यहाँ पे अगर हम 2 पोल लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो चाहे यहाँ पे बैलेंस हम कुछ रखें चाहे ना रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 10 kg रखते हैं बट यहाँ पे अगर हम 100 kg रख देते हैं तो ये अप डाउन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ें हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, अब ये सिंगल हो गया तो यहाँ पे ना तो यहाँ से सपोर्ट है और ना तो यहाँ से सपोर्ट है। अब मान लीजिए ये 5 kg का यहाँ पे हम कुछ आइटम रखते हैं, तो जैसे ही हमने रखा आपने देखा कि इधर वेट ज़्यादा हुआ तो इसलिए उस साइड ये डाउन हो गया। इधर कुछ वेट नहीं था, खाली था, तो ये अप हो गया। अब मान लेते हैं 5 kg हम यहाँ पर भी रख देते हैं तो आप देखेंगे ये हल्का सा थोड़ा डाउन आएगा, लेकिन फिर ये बैलेंस कर लेगा। बैलेंस इसलिए कर लेगा क्योंकि अब दोनों तरफ इक्वल वेट है। क्या आप भी इसी तरह से बच्चों को सिमुलेशंस के माध्यम से चीज़ें समझाना चाहते हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, मैथ्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि सिमुलेशन जब रहता है तो आप बच्चों को प्रैक्टिकल बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को सिखाया, उसी तरह से इस डिजिटल बोर्ड में ये जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये बेंचमार्क का मैक्स प्रो मॉडल है। तो आज हम देखने वाले हैं बेंचमार्क के इस मैक्स प्रो मॉडल में क्या क्या सिमुलेशन मिलते हैं और जो आपकी पढ़ाई को काफ़ी आसान बना देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे फिजिक्स के ये सारे सिमुलेशन हैं, एनर्जी के बारे में, फैराडे के बारे में, गैस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ये सब फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको सिमुलेशन मिल जाते हैं। अब अगर आपको ये सिमुलेशन मिल गए तो इनसे आप जो भी आपके बुक्स में जो भी चैप्टर रहते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, उनको आप बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। केवल आपको डिजिटल बोर्ड पे लिख लिख के नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि वो काम हम तो अपने व्हाइट बोर्ड में भी कर सकते हैं, केवल लिखना अगर है। डिजिटल बोर्ड का मतलब हम जितना लिखने का काम कर पाएँ, जितना हम इंटरेक्टिव बना पाएँ, एक्टिव लर्निंग की क्लास दे पाएँ, ऑडियो विजुअल लर्निंग जितना ज़्यादा करा पाएँ, उतना तेज़ी से बच्चे सीखेंगे। हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डिजिटल बोर्ड लेके उसी तरीके से हम लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स को मैं माफ़ी चाहता हूँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन वो गलती यही करते हैं कि डिजिटल बोर्ड पर भी लिख लिख के पढ़ाते हैं। अगर हमें लिख लिख के ही पढ़ाना था तो मेरा सवाल ये है कि फिर हमने डिजिटल बोर्ड क्यों लिया, इतना खर्चा हमने क्यों किया? वो तो 2000 के वाइट बोर्ड, डिजिटल जो वाइट बोर्ड रहता है उस पर भी हो जाता है। तो यही करना है, डिजिटल बोर्ड पे हमें एक्टिव लर्निंग, ऑडियो विजुअल, जितना ज़्यादा 3D वाली चीज़ें हो पाए, सिमुलेशन हो पाए, इसके माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अब जैसे ये फोर्सेस के बारे में मान लीजिए हमें एक्सप्लेन करना है तो इसको हम थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पे अगर हम पर्सन ए रखते हैं, ठीक है, तो देखिए मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं केवल एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिमुलेशन क्या क्या मिल जाते हैं, कैसे आप इसको चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप सब टीचर हैं तो हमसे बेहतर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक पर्सन लग गया लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में इधर आप देखेंगे तो कोई पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ही हम गो करेंगे तो आप देखिए कि ये फोर्स उधर चला जा रहा है और ये खींचता हुआ उधर चला जाएगा। तो अभी हमने पॉज कर दिया। अब मान लेते हैं इधर हम ये पर्सन लगा देते हैं जो कि उससे काफ़ी बड़ा है, यानी कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो पर्सन है ये फोर्स कम लगाएगा, लेकिन इधर वाला जो पर्सन है ये थोड़ा हेल्दी है, हैवी है, तो फोर्स इधर ज़्यादा लगेगा। तो ये किधर मूव करेगा? ये राइट साइड मूव करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। गो पे हमने क्लिक किया, अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा उधर गया क्योंकि पहले उधर फोर्स लगा था, लेकिन अब ये खींचता हुआ उधर लेके चला जाएगा, तो इसको हम रोक देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे सिमुलेशन आपको मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 हमने दिखा दिया। बाकी यहाँ पे आप देखिए तो आपको फैराडे लॉ हो गया, फोर्सेस एंड मोशन हो गया, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में आपको समझाना है, ग्रेविटी के बारे में समझाना है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में समझाना है, जनरेटर के बारे में समझाना है, ये वोल्टेज के बारे में, केपलर्स लॉ के बारे में समझाना है। तो फिजिक्स हो गया। यहाँ पे आप देखिए केमिस्ट्री पे अगर हम क्लिक करते हैं तो केमिस्ट्री के बहुत सारे यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं सिमुलेशन वाली, जो आपकी पढ़ाई को और आसान बना देंगी। बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को समझना। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप डिजिटल बोर्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये आप ज़रूर चेक करिए कि अगर आपकी कोचिंग है, आप एकेडमिक्स का कंटेंट पढ़ाते हैं बच्चों को, 5th to 10th हो या 12th तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो जो आप पढ़ाने वाले हैं, जो आपके काम के टूल्स हैं, क्या उस पैनल में हैं या फिर नहीं, ये सवाल ज़रूर करिए।
केवल डिजिटल बोर्ड लेके ही नहीं पढ़ाना है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे भी हम वही चीज़ें बताएं जो आपको कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिखते रहते हैं, वो नहीं करना है। तो ये सारे सिमुलेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मैं इसमें रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको नोट प्रो का सॉफ्टवेयर मिलता है। टीचिंग से रिलेटेड सारा काम इसी पे आप करेंगे। जब भी कुछ लिखना होगा, लिख के मान लीजिए आपको पढ़ाना है, अलग अलग कलर्स में पढ़ाना है, बैकग्राउंड जो भी चेंज करना है, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं, जैसे बैकग्राउंड आपको व्हाइट करना है, रेड करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो भी बैकग्राउंड चाहिए वो इंस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप कुछ भी लिख के पढ़ाना है, जो भी आपको लिख के पढ़ाना है, तो यहाँ से पूरी तरह से ये आपको बोर्ड मिलता है। यहाँ पे जो भी आप लिखे हैं, जितने भी पेजेस ऐड किए हैं, इन सबको अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो PDF में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्रकार से समझिए, जब हम पैनल में एंड्रॉयड मोड की बात कर रहे हैं तो एंड्रॉयड मोड में क्या रहता है, जैसे आपका एक एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, आपके फ़ोन में यूट्यूब मिल जाता है, फेसबुक मिल जाता है, तो सारी चीज़ें इसमें भी रहती हैं। अगर आपको कुछ बच्चों को वीडियो के फॉर्मेट में दिखाना है तो आप सिंपली वीडियो पे क्लिक करिए। अब अगर चाहे छोटे बच्चे को दिखाना है तो उनसे भी रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाता है। अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखानी है तो यहाँ पे सिंपली इसको आप ओपन कर लीजिए, और जब आप वीडियो से यूट्यूब से कुछ भी वीडियो प्ले करेंगे तो सिर्फ वीडियो नहीं दिखेगा, प्रॉपर आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे 2 इनबिल्ट स्पीकर हैं तो प्रॉपर आपको आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्राउज़र मिल जाता है, कुछ भी आपको सर्च करना है वो भी आप कर सकते हैं, और साथ में प्ले स्टोर भी मिल जाता है। अब अगर प्ले स्टोर आपको मिल गया है तो आप समझ सकते हैं कि सारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपके पैनल में आ गया। कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इसमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मोटिव यही था बताने का कि जब भी आप कोई भी पैनल चूज करना चाह रहे हो तो आप देख लीजिए कि किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। जो भी आप काम करने वाले हैं, क्या वो काम उसमें हो पाएंगे, क्या जो फीचर्स चाहिए आपको, जो चीज़ें चाहिए, जो ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे पढ़ाने में, वो इस डिजिटल बोर्ड में है कि नहीं, ये ज़रूर चेक करिए। तो अगर आप भी यही सेम डिजिटल बोर्ड यानी कि बेंचमार्क का मैक्स प्रो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड आप भी सेटअप कराना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करिए, और अगर आप हमारे किसी नियर बाई एक्सपीरियंस सेंटर के आसपास रहते हैं तो आप फिजिकली जाकर भी डेमो ले सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग पे ही सारा काम हो जाएगा, सारी डिटेल आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही आप पैनल की बुकिंग कर सकते हैं। आपके घर पे कंप्लीटली पहुंचा के इंस्टॉलेशन वगैरह करके सारा सेटअप कर दिया जाता है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।